हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी कहानी में जिसका शीर्षक है किसका पुण्य बड़ा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह दरबार वह वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उनकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तुम इतना कमज़ोर क्यों हो रहे हो? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, छह बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीत, बिना कारण हंसी स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पूर्ण उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। सही बात है। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती। कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घुमाने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कर आओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। तो आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। ये सुनकर राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहोगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होने का मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुम अपने वचन का पालन करो।
इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ। राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? नौकर का काम कैसे बड़ा हुआ? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म है, धर्म ही था, इसीलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। सही बात है। इतना सुनकर बेताल उस पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा तब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। तो दोस्तों, अगर आप 8वीं कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे मैं कहानी को अपलोड कर दूंगा ना वैसे आपके पास घंटी बज जाएगी, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट कहानी में। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। किसका पुण्य बड़ा, ये कहानी आपको कैसी लगी एक बार एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी नई स्टोरी में किसी नए टॉपिक की कहानी के साथ। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पर आप देखना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड नाइट।